अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स हम HTML, आप जानते ही हैं, हम HTML पढ़ा रहे हैं। तो इसमें हमने बहुत सारे प्रैक्टिकल्स आप लोगों को दिखाए थे। प्रैक्टिकली मैंने दिखाया था कि हम HTML प्रोग्राम कैसे क्रिएट करते हैं और उसको हम एक वेब एप्लीकेशन, एक वेब ब्राउज़र में कैसे हम चलाते हैं। तो उसी में एक दूसरा पार्ट है बेटा, वेब एप्लीकेशन। HTML यूनिट में ही है बेटा दूसरा, वेब एप्लीकेशंस। ओके, वेब एप्लीकेशंस में सबसे पहला ये टर्म, ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जो मुझे पढ़ानी है आज। तो इसमें पहले सबसे, वेब एप्लीकेशंस में सबसे पहले मुझे पढ़ाना है वेब ब्राउज़र क्या होता है। व्हाट इज वेब ब्राउज़र? व्हाट इज वेब ब्राउज़र? तो ये जो ये वेब ब्राउज़र है, जैसे आप जानते हैं कि आपके मोबाइल में भी वेब ब्राउज़र्स इंस्टॉल होते हैं, जैसे क्रोम है, गूगल क्रोम है, जैसे यूसी ब्राउज़र है, ओपेरा मिनी है। इस तरीके से बहुत सारे ये जो ये इंटरनेट एक्सप्लोरर है या बहुत सारे वेब ब्राउज़र्स है। तो उसमें आप क्या करते हैं, उसमें आप इंटरनेट सर्फ करते हैं, और इस इंटरनेट सर्फ करने में आपको जब भी आप कुछ उस वेबसाइट एड्रेस का देते हैं और वहाँ पे एक पेज डिस्प्ले होता है जिसमें टेक्स्ट होता है, इमेजेस होते हैं या कुछ मल्टीमीडिया वीडियोस होते हैं। जैसे आप फेसबुक पे का भी एक पेज है, तो फेसबुक भी एक वेबसाइट एक्चुअली है, तो www.facebook.com। तो उसमें आप जैसे देखते हैं कि बहुत सारी उसमें टेक्स्ट आता है, बहुत सारा उसमें पिक्चर्स, इमेजेस आते हैं। तो वी कैन सी दैट इट्स ए प्रोग्राम that resides on the PC and can display text, images, and multimedia data found on different web pages. So we can say that web page is a web page is a program that resides on the PC, personal computer, and can display text, images, and multimedia data found on different web pages. तो वी कैन सी दैट ये एक प्रोग्राम एक है जो आपके कंप्यूटर में, आपके इसमें मोबाइल में रहता है, एंड कैन डिस्प्ले, इट कैन डिस्प्ले जो टेक्स्ट डिस्प्ले करता है, इमेज डिस्प्ले करता है और मल्टीमीडिया डिस्प्ले करता है। तो यहाँ पे हम कहेंगे इट अलाउज अस टू स्पेसिफाई वेब पेज, नेविगेट यूजिंग लिंक्स एंड बुक मार्क फेवरेट वेब पेजेस। तो उसमें आप देखते हैं, जैसे मोबाइल की बात करेंगे क्योंकि आप ज़्यादातर मोबाइल ही चलाते हैं, तो उसमें अगर आप सेटिंग्स में चले जाएंगे, वहाँ पे एक बुक मार्क ऑप्शन होता है। अगर आपको कोई पेज अच्छा लगता है तो आप उसको बुक मार्क कर देते हैं। तो आप नेविगेशन भी करते हैं, लिंक पे चले जाते हैं, तो लिंक पे क्लिक करते हैं तो दूसरी वेबसाइट पे आप चले जाते हैं, वेब पेज खुल जाता है। तो वी कैन सी दैट कि इट अलाउज अस टू स्पेसिफाई वेब पेज, नेविगेट यूजिंग लिंक्स एंड बुक मार्क फेवरेट वेब पेज। तो हम इसमें मतलब फेवरेट वेब पेज को बुक मार्क कर सकते हैं। तो द कॉमनली, फॉर एग्जांपल, कॉमनली यूज्ड वेब ब्राउजर्स आर, सबसे पहला है हमारा, अगर आप इन पीसी की बात करेंगे, पर्सनल कंप्यूटर की या लैपटॉप की बात करेंगे, कंप्यूटर की बात करेंगे, तो हर किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में इंटरनेट एक्सप्लोरर बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल होता है, खुद ब खुद इंस्टॉल पहले ही होता है। तो दूसरा बेटा नेटस्कैप नेविगेटर या मोजिला फायरफॉक्स हम बात करेंगे, मोजिला फायरफॉक्स फायरफॉक्स या तीसरा गूगल क्रोम। गूगल क्रोम जो है आजकल ज़्यादा चलता है, तो गूगल क्रोम है। तो इस तरीके से आपने देखा, तो इसमें ये जो वेब ब्राउज़र है, तो हर साल इंशाल्लाह एग्ज़ाम में आएगा ही, आपको हर साल एग्ज़ाम में होता है वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र क्या होता है, जैसे 3 मार्क्स का या 2 मार्क्स का होगा। वेब पेज अ प्रोग्राम दैट रिजाइड्स ऑन द पीसी एंड कैन डिस्प्ले टेक्स्ट, इमेज एंड मल्टीमीडिया। इसके एग्जाम्पल हैं, इट अलाउज अस टू स्पेसिफाई वेब पेज, नेविगेट यूजिंग लिंक्स एंड बुक मार्क फेवरेट वेब पेज। तो कॉमनली यूज्ड वेब ब्राउजर्स आर इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम। इसके अलावा भी है यूसी ब्राउजर है, ओपेरा मिनी है, बहुत सारे वेब ब्राउजर्स है। जैसे मैं फ्लॉक भी यूज़ करता हूँ, फ्लॉक वेब ब्राउजर। तो इस तरीके से आप बहुत सारे वेब ब्राउजर उसको यूज़ कर सकते हैं अपने इसमें लैपटॉप में या मोबाइल में। तो नाउ व्हाट इज द वेब एड्रेस, है वेबसाइट एड्रेस क्या होता है, मैं उसको मिटाऊँ? ठीक है, ओके, मिटाते हैं इसको, बेटा। तो यहाँ पे वेबसाइट वेब एड्रेस क्या होता है, जैसे मतलब इसका शॉर्ट फॉर्म है वेब एड्रेस, नाउ इसका फुल फॉर्म है वेबसाइट एड्रेस। नाउ वेब एड्रेस क्या होता है, दूसरा टर्म है बेटा वेब एड्रेस क्या होता है। वेब एड्रेस क्या होता है?
तो हर किसी वेबसाइट का एक्चुअली इंटरनेट पे एक इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है जिसको आईपी एड्रेस बताते हैं। जैसे मतलब यहाँ पे हैं www.facebook.com। ये मैंने आपको बताया था वेब सर्विस, मैंने डोमेन नेम सर्विस आपको पढ़ाया था उसमें, मैंने नेटवर्किंग में। तो उसमें क्या होता है कि उसमें डोमेन नेम रेजोल्यूशन जो होता है वो कन्वर्ट करता है, इस जो आपको ह्यूमन रीडेबल टेक्स्ट होता है वो उसको आईपी एड्रेस में कन्वर्ट कर देता है। एक्चुअली आईपी एड्रेस है, फॉर एग्जांपल 192, जैसे मैंने आपको नेटवर्क में पढ़ाया था 68.0.51। इस तरीके से ये जो एड्रेस है बेटा, यहाँ पे आईपी एड्रेस जो इसको इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस बताते हैं। तो ये मैंने आपको फुली आपको नेटवर्किंग में पढ़ाया हुआ है, मैं नहीं बताऊंगा कि व्हाट इज द आईपी एड्रेस नाउ। तो वी कैन सी दैट आईपी एड्रेस, जो ये आईपी एड्रेस है, यही एक्चुअली ये जो www.facebook या किसी भी वेबसाइट का नाम है, तो एक्चुअली क्या होता है, ये आईपी एड्रेस होता है। तो ये आईपी एड्रेस जो होगा, अगर आपको बताया जाएगा कि जरा इसका नाम याद है, इसका नंबर 192.168.0.51 या किसी और वेबसाइट का होगा, जैसे www.greaterkashmir.com है, उसमें 192.155.0.51। तो अगर आपको हम बताएंगे नंबर्स याद करो, तो मुझे लगता है नंबर्स आपको याद नहीं रहेंगे, ह्यूमन रीडेबल ये नहीं है। तो बेटा यहाँ पे ह्यूमन रीडेबल है, लेकिन ये हमारी मेमोरी में नहीं रहेगा। इस तरीके से उन्होंने क्या कर दिया, डोमेन नेम सर्विस क्या होता है कि ये जो आईपी एड्रेस होते हैं कन्वर्ट कर दिए जाते हैं किसमें, ह्यूमन रीडेबल टेक्स्ट में। तो ये जो www.facebook.com है, ये एक्चुअली क्या है, आईपी एड्रेस है। तो आप इसको ह्यूमन रीडेबल बनाया गया है, नहीं तो ये क्या है, IP address होता है। We can say that each website on the internet possesses at least one IP address that is called as the IP address. Internet protocol address is a method by which data is sent from one computer to another. We can see that it is known as the website IP address and can be useful to determine its physical location. जैसे मतलब आपको ये बताते हैं, कोई फेसबुक अकाउंट फेक बताता है, तो कोई फिर मतलब कुछ और फेक अकाउंट बना करके उसमें गलत यूज़ करता है उस अकाउंट को, तो उसको फिर पुलिस पकड़ लेता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो आईपी एड्रेस वो सोचता है वो लड़का कि मुझे नहीं पकड़ा जाएगा, क्योंकि उसको मालूम नहीं होता है कि एक्चुअली आईपी एड्रेस है। जो ये आईपी एड्रेस तो IMI एड्रेस पे होता है, तो इस तरीके से फ़ोन को ट्रेसिंग लगाई जाती है, तो उसमें ये पकड़ लिया जाता है। तो यहाँ पे हम बताएंगे कि जो वेब एड्रेस है, एक्चुअली इट इज़ द वेबसाइट एड्रेस। तो वी कैन से दैट जो ये वेबसाइट एड्रेस है, ये जो वेबसाइट एड्रेस है www.facebook.com, ये वेबसाइट एड्रेस एक्चुअली ये क्या है, ये इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस है। तो व्हाट इज द आईपी एड्रेस? आईपी एड्रेस इज मेथड बाय व्हिच डेटा इज सेंट फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर या रिसीव फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। तो इसे हम सेंड भी करते हैं डेटा, तो रिसीव भी कर सकते हैं डेटा। तो वी कैन से दैट इट इज द वेबसाइट आईपी एड्रेस। वेबसाइट आईपी एड्रेस इज यूज्ड टू डिटरमाइन द फिजिकल लोकेशन। अगर आप मोबाइल में ये फेक अकाउंट चलाते हैं, तो पुलिस उसको ट्रेस करना चाहती है, क्राइम ब्रांच वाले उसको ट्रेस करना चाहते हैं, तो इट इज़ यूज टू डिटरमाइन द फिजिकल लोकेशन। जो ये आईपी एड्रेस है, यही उसको फिजिकल लोकेशन पुलिस को बता दिया जाता है। पुलिस को मतलब मदद देती है इसकी फिजिकल लोकेशन बताने में। व्हाट इज वेब एड्रेस नाउ? ईच वेबसाइट हम लिखेंगे, ईच वेबसाइट ऑन द इंटरनेट possess at least one internet protocol address. Protocol address. What is the IP? IP is a method. IP, internet protocol, is a method by which data is sent from one computer to another. तो यहाँ पे हम इसको ब्रैकेट क्लोज करेंगे। एड्रेस नोन एज वेबसाइट IP एड्रेस। इट कैन बी यूजफुल, ऊपर लिखेंगे बेटा यहाँ पे हम, क्योंकि आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, मैं ऊपर लिख रहा हूँ।
तो यहाँ पे हम लिखेंगे बेटा इट कैन बी यूजफुल डिटरमाइन, इट कैन बी यूजफुल टू डिटरमाइन its physical address. Its physical address या physical location. तो तीसरा टर्म है बेटा URL। क्या होता है? व्हाट इज द URL? URL, it stands for Uniform Resource Locator. Uniform Resource Locator. These are locators. Now this is the Uniform Resource Locator. These are the unique addresses of internet resources. Unique addresses क्या होते हैं? जैसे मतलब मैंने आपको बताया कि www.greaterkashmir.com है। greaterkashmir.com है। तो ये क्या है कि ये यूनिक एड्रेस एक है। जैसे मतलब यहाँ पे हम आगे लगाएंगे HTTP, ओके। नाउ आगे लगाएंगे हम HTML और यहाँ पे हम लगाएंगे फर्स्ट पेज। जैसे मैंने वहाँ पे बनाया था आप लोगों के लिए फर्स्ट पेज डॉट HTML। तो इस तरीके से मतलब यहाँ पे देखो, थोड़ा सा इसको इधर थोड़ा सा ले जा रहा हूँ। नाउ यहाँ पे देखो मैंने लिखा यहाँ पे HTTP इज अ हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इट इज अ हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ओके, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। Now what is this www.greaterkashmir.com? It is the server name, and now HTML ये directory path है, ये folder name है, and ये first .html क्या है? ये फाइल नेम है। जैसे मतलब आपको मैं बता रहा हूँ, जैसे मैंने वहाँ पे आपको प्रैक्टिकली दिखाया था 12/2020 मैंने वहाँ पे फोल्डर बनाया था, एंड वहाँ पे हमने एक पेज बनाया www.greaterkashmir.com। मैंने एक पेज बनाया हुआ है, होम पेज बनाया हुआ है। उसी में वो जो फर्स्ट सेकंड थर्ड मैंने वहाँ पे प्रोग्राम्स बनाए थे उसी को हम लिंक करवा रहे हैं इस यहाँ पे इसमें। तो इंशाल्लाह लास्ट में हम आपको लिंक करके दे देंगे यहाँ पे। तो हम बताएंगे, देखो बेटा यहाँ पे जो 12th, चलो यहाँ पे लिखेंगे 12/2020 ये क्या बन गया? ये फोल्डर का नाम बन गया। और यहाँ पे ये फाइल का नाम जो प्रोग्राम का नाम है फर्स्ट पेज डॉट HTML, फर्स्ट प्रोग्राम जैसे मैंने वहाँ पे लिखा था फर्स्ट प्रोग्राम या फर्स्ट पेज डॉट HTML है। तो इस तरीके से हम बताएंगे यहाँ पे जो ये HTTP है ये ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, ट्रांसफर प्रोटोकॉल। Now this www.greaterkashmir.com, this is the server name या डोमेन नेम। इस तरीके से यहाँ पे फोल्डर नेम है या डायरेक्टरी पाथ है, फोल्डर नेम या हम कहेंगे डायरेक्टरी नेम। फोल्डर का दूसरा नाम होता है डायरेक्टरी। तो यहाँ पे फाइल नेम है बेटा, फाइल नेम। जैसे मैंने प्रोग्राम आपको बना करके दे दिया, इस फोल्डर में मैंने सेव कर दिया और इस पेज में हम इसको खोल रहे हैं, तो यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है ट्रांसफर प्रोटोकॉल से। तो वी कैन सी दैट जो ये हमारा HTTP स्लैश यहाँ पे कोलन डबल स्लैश तो www.greaterkashmir.com/12/2020 स्लैश ये जो यूनिक एड्रेस एक है, दिस इज द यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। सो दीज आर द यूनिक एड्रेसेस ऑफ द इंटरनेट रिसोर्सेज। इट इज डिवाइडेड इन 4 पार्ट्स। तो फर्स्ट पार्ट है बेटा यहाँ पे ट्रांसफर प्रोटोकॉल, दूसरा क्या है सर्वर नेम और डोमेन नेम, तीसरा क्या है फोल्डर नेम और डायरेक्टरी पाथ, और चौथा क्या है फाइल नेम। तो इस तरीके से यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे URL है। तो इस तरीके से आपने बेटा ये देखा कि URL क्या होता है? दीज आर द यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर्स which are having the unique addresses of internet resources। तो ये यूनिक एड्रेस है, ये दुनिया में किसी को भी नाम नहीं दे सकते। यहाँ पे www.greaterkashmir.com 12/2020 फर्स्ट पेज। तो इस तरीके से यहाँ पे जो ये फुल्ली क्वालिफाइड नेम है, तो दिस इज द यूनिफॉर्म रिसोर्स, दिस इज द URL, इट इज फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम। तो वी कैन से दैट URL इट इज स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ओके। अब इसके आगे हम चलते हैं। वेब सर्वर क्या होता है?
तो यहाँ पे जो देखो, हम यहाँ से जो ट्रांसफ़र करते हैं डेटा, या वहाँ से कुछ हमारे मोबाइल में डेटा आता है, जब आप कोई गूगल क्रोम खोलते हैं, कोई ब्राउज़र खोलते हैं, तो जब या गूगल की एप्लीकेशन खोलते हैं, तो उसमें आप कुछ भी लिखते हैं, तो आपको आप यहाँ से डेटा भेजते हैं और वहाँ से भी आंसर आपको आता है। तो वी कैन सी दैट ये किसका काम है? वेब सर्वर का नाम। जैसे आप एयरटेल मोबाइल चलाते हैं, उसमें आप सिम लगाते हैं एयरटेल की, तो वहाँ आप जब भी कॉल करते हैं तो वो कहाँ चला जाता है? एयरटेल के सर्वर पे। तो वहाँ से भी हमें जब कॉल आती है, तो वहाँ या रिसीव होता है डेटा, तो वहाँ से भी वो सर्वर से ही होता है। तो वी कैन सी दैट यहाँ पे वेब टू मेक अवेलेबल द सर्विस ऑफ वेब पेजेस, वेबसाइट नीड्स a host, a computer server software that runs on the host. We can see that अगर हमें सर्विसेज चलानी है वेब पेजेस की, अगर हमें वेब पेज चलाना है, तो उसके लिए क्या करना है? तो उसके लिए आपको, अगर आपको इंटरनेट घर में चलाना है, तो सबसे पहले अगर मोबाइल लैपटॉप नहीं होगा, तो मोबाइल कम से कम तो होना चाहिए। इट नीड्स ए कंप्यूटर या इट नीड्स ए मोबाइल, ए सर्वर सॉफ्टवेयर दैट रन्स ऑन द होस्ट। तो एक सर्वर सॉफ्टवेयर होना चाहिए जो होस्ट पे चलेगा, जो कंप्यूटर पे चलेगा, आपके कंप्यूटर पे चलेगा। तो वी कैन सी दैट to make available the service of web pages, website needs a host, a computer, a server software that runs on the host. The host manages the communication protocols and the related software required to create a website on the internet. So we can see that ये जो web server है, तो ये it provides the services to the clients and the server. तो ये जो सर्वर और इसमें वेब सर्वर है, ये जो क्लाइंट्स हैं, तो क्लाइंट्स को ये क्या करते हैं? प्रोवाइड करते हैं डेटा, या वहाँ से डेटा लेते हैं और उसको डेटा देते भी है। तो वी कैन से अगर हम यहाँ से डेटा कुछ भेजते हैं, तो या अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखते हैं आप गूगल में फेसबुक, तो आपने एंटर पे क्लिक कर दिया मोबाइल में, तो वो चला जाता है डेटा, वहाँ से फेसबुक का पेज खुल जाता है। तो वी कैन से दैट ये कहाँ पे चला जाता है? सर्वर में चला। तो सर्वर ही आपको, बिकॉज इट प्रोवाइड्स द सर्विसेज टू द क्लाइंट्स, तो उसके लिए हमें कंप्यूटर चाहिए, उसके लिए हमें सॉफ्टवेयर चाहिए, तो जो इस पे चलेगा। तो वी कैन से दैट जो ये वेब सर्वर है, इट मैनेजेस ऑल द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स। ये मैंने कम्युनिकेशन जो हम प्रोटोकॉल है, जो तरीका है, what are the protocols? These are the ways, these are the rules by which data is exchanged from one computer to another. These are the rules, ये जो तरीके हैं, ये बताता है कि कौन सी किस तरीके से हमें डेटा भेजना है। तो वी कैन सी दैट जो ये वेब सर्वर है, इट मैनेजेस द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स एंड द रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ वेबसाइट ऑन द इंटरनेट। तो इसमें हम ये बेटा यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो वेब सर्वर है, तो उसके लिए हमें वेब सर्वर हम पहले बताएंगे क्या होता है। वेब सर्वर इज अ वेब पेज, it's a program. A web server is a program which help us to serve web page, which help us to serve web pages to browsers. Okay, तो ये सॉफ्टवेयर जो है, दिस सॉफ्टवेयर इज नॉट responsible for sending not only the actual web page to the browser but also an embedded documents, images, videos, audios, etc. ये जो वेब सर्वर है ना, ये रेस्पॉन्सिबल, ये सॉफ्टवेयर है, जो ये वेब सर्वर का सॉफ्टवेयर जो है, ये वेब पेजेस खाली मतलब टेक्स्ट खाली नहीं भेजेगा, इस पर ऑडियो भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकता है, या मल्टीमीडिया जो होगा, एम्बेडेड डॉक्यूमेंट जैसे पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स हम भेजते हैं, तो वो भी ये उसका काम है। वेब सर्वर रन्स द HTTP protocols which is the set of rules for two computers to talk to each other. We can say that जो ये वेब सर्वर है, ये जो वेब सर्वर है, इसमें HTTP प्रोटोकॉल होता है। HTTP प्रोटोकॉल क्या होता है कि उसमें दो कंप्यूटर्स के दरमियान कम्युनिकेशन रूल्स ये बताता है। HTTP, ये जो HTTP प्रोटोकॉल है, ये दो कंप्यूटर विच इज द सेट ऑफ रूल्स फॉर टू कंप्यूटर्स टू टॉक टू ईच अदर। तो वी कैन से दैट जब भी आप यहाँ से कुछ रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो वहाँ से आपको आंसर आ जाता है, लेकिन बाय द HTTP प्रोटोकॉल। तो इसमें हम कहेंगे कॉमन फीचर्स ऑफ वेब सर्वर, वेब सॉफ्टवेयर आर वर्चुअल होस्टिंग। कॉमन फीचर्स इसके क्या है? इसके कॉमन फीचर्स क्या है? वेब सर्वर सॉफ्टवेयर के कॉमन फीचर्स क्या है? पहला है वर्चुअल होस्टिंग। वर्चुअल होस्टिंग क्या होता है? to serve many websites using one IP address. हम
बहुत सारे वेबसाइट्स को मैनेज कर सकते हैं, लेकिन यूजिंग वन आईपी एड्रेस। देखो, हमारे कंप्यूटर का या मोबाइल का एक आईपी एड्रेस होता है, और हम उनको एक आईपी एड्रेस के ज़रिए से, हम इनको एक आईपी एड्रेस के हिसाब से बहुत सारे वेबसाइट एड्रेसेस को मैनेज करते हैं। जैसे वर्चुअल होस्टिंग, जैसे मतलब आपका मोबाइल का या आपके अकाउंट का एक ही आईपी एड्रेस है, या मोबाइल का आईपी एड्रेस है, तो उसमें आप जब गूगल क्रोम खोलते हैं फॉर एग्जांपल, या इंटरनेट एक्सप्लोरर या मोजिला फायरफॉक्स खोलेंगे, तो उसमें आप अभी फेसबुक खोलते हैं, अभी आप ग्रेटर कश्मीर खोलेंगे, अभी आप फिर राइजिंग कश्मीर खोलेंगे, अभी आप टाइम्स ऑफ इंडिया खोलेंगे, अभी आप JK Boss.co.in खोलेंगे, जैसे अभी आप IndiaResults.com खोलेंगे। तो इस तरीके से आप एक ही एड्रेस पे बहुत सारे आईपी एड्रेस चला लेते हैं, तो वी कैन सी दैट इज कॉल्ड एज वर्चुअल होस्टिंग। तो इज द फर्स्ट फीचर ऑफ द वेब सर्वर सॉफ्टवेयर। नाउ दूसरा, लार्ज फाइल सपोर्ट। इसमें बहुत सारे मतलब फाइल जब आप मतलब खोलते हैं, ये उसको सपोर्ट करता है। तो इसमें मतलब फाइल खोलने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, तो वी कैन से दैट इट इज़ हैविंग लार्ज फाइल सपोर्ट। तो तीसरा, टू बी एबल टू जनरेट डायनेमिक वेब पेज, टू बी एबल टू जनरेट डायनेमिक वेब पेज, डायनेमिक वेब पेज। उसमें हम डायनेमिक वेब पेजेस बताते हैं, मतलब बना सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। वो हम आगे बताएंगे व्हाट आर द स्टैटिक एंड डायनेमिक वेब पेजेस। तो मोस्ट पॉपुलर वेब सर्वर्स कौन कौन से हैं? अपाची वेब सर्वर और नेटस्केप एंटरप्राइज वेब सर्वर। तो इसमें बहुत सारे वेब सर्वर्स हैं, लेकिन मोस्ट पॉपुलर कौन कौन सा? अपाची वेब सर्वर, और दूसरा क्या है? नेटस्केप एंटरप्राइज वेब सर्वर। तो इस तरीके से आज का टॉपिक इतना ही था बेटा वेब एप्लीकेशन। कल हम देखेंगे। ओके, थैंक यू।